हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रोस्पेक्टस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि कितने टाइप्स के प्रोस्पेक्टस होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के प्रोस्पेक्टस होते हैं जो कंपनी इशू करती है एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू। ओके, तो फर्स्ट इज रेड हेयरिंग। फर्स्ट है आपका रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एंड सेकेंड है आपका abridged prospectus. थर्ड इज सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड लास्ट है आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ओके, तो सबसे पहला हो गया हमारा रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, सेकेंड इज abridged प्रोस्पेक्टस, थर्ड वन सेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड फोर्थ इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ओके, तो सबसे पहले अगर हम रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस की बात करें तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस ये कौन से प्रोस्पेक्टस होते हैं। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होते हैं जो कंपनी जो है इशू करती है एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू फॉर अट्रैक्टिंग। किसको अट्रैक्ट करती है? फॉर अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टर्स। ओके, किसको? इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो है इशू करती है। अगर कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी तभी इन्वेस्टर्स जो है कंपनी के पब्लिक इशू में इंटरेस्ट लेंगे और कंपनी को फंड रेजिंग करने में जिसकी वजह से दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इसलिए कंपनी जो है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। अगर मैं कंपनीज एक्ट में बात करूँ तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जो है ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें दो चीजें मेंशन नहीं होती। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज एंड सेकंड इज क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइस का मतलब ये कि कंपनी कितने प्राइस पे अपने सिक्योरिटीज को इशू कर रही है, ये भी मेंशन नहीं होगा इस प्रोस्पेक्टस के अंदर। एंड इसकी क्वांटम का मतलब होता है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी दे रही है किसकी? सिक्योरिटीज की, ये भी जो है मेंशन नहीं होगा। तो इसलिए इस टाइप के प्रोस्पेक्टस को हम क्या बोलते हैं? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। बेसिकली ये जो है बुक बिल्डिंग मेथड में यूज किया जाता है। आप सिक्योरिटीज लॉ में पढ़ेंगे बुक बिल्डिंग मेथड के बारे में, और बाकी मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी बुक बिल्डिंग मेथड, जिसको हम एक और नाम बोलते हैं इसका एक और नाम होता है प्राइस डिस्कवरी मेथड। ओके, तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी प्रोस्पेक्टस ऐसा दिखे जिसमें प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड क्वांटिटी ऑफ द सिक्योरिटीज अगर मेंशन नहीं है तो वो हमारा कौन सा होगा? रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस होगा, जो कि बुक बिल्डिंग, जब कंपनी जो है बुक बिल्डिंग के थ्रू पब्लिक इशू लाती है उस टाइम पे इशू करते हैं। बुक बिल्डिंग का एक और दूसरा नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्कवरी मेथड। एंड सेकेंड प्रोस्पेक्टस की अगर मैं बात करूं तो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ओके, तो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस ये कौन से प्रोस्पेक्टस होते हैं जिसमें क्या मेंशन होता है? समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसे हम बोलते हैं समरी ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसे हम समरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एज वी नो कि जो प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का वो कम से कम भी 300, 400, 500 पेजेस में होता है। तो जिस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी में इशू करने से पहले अगर 400-500 पेजेस का अगर प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा उनका। तो इसलिए क्या करती है कंपनी जो है एक एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें जो इनका प्रोस्पेक्टस होता है उसकी समरी लिखी रहती है। मींस उसके कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो लिखे रहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेलिएंट फीचर्स। ओके,
तो ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर मेंशन रहती है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जल्दी से इन प्रोस्पेक्टस को पढ़ पाएँ और कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएँ। ओके, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे ओनली रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस पे, और जो हम कल की वीडियो रखेंगे वो रखेंगे इन दोनों प्रोस्पेक्टस पे। ओके, जो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है ये सेक्शन 33 में डिफाइन किया गया है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो हम सबसे पहले जो है आज इन दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। बेसिकली एग्जाम में मीनिंग तो बहुत कम पूछी जाती है इनकी, लेकिन डिफरेंस दोनों में बहुत पूछा जाता है। बहुत बार एग्जाम में, सीएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन देखा जाता है कि डिफरेंस पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, या फिर रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का सेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया और एक इसका और इसका डिफरेंस हो गया। ये बहुत बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो आज मेरा टारगेट है कि आज मैं आपको बताऊंगी रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस में क्या डिफरेंस होता है। इनकी मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दी। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स ऑफ वो प्रोस्पेक्टस जिसमें प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड क्वांटम ऑफ द सिक्योरिटीज मेंशन नहीं होता है, एंड एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस वो होता है जिसमें समरी दी हुई रहती है प्रोस्पेक्टस की, जिससे इन्वेस्टर का टाइम वेस्ट ना हो, इन्वेस्टर कम समय में पूरे प्रोस्पेक्टस को पढ़ पाएं, और उसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स होते हैं वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। और जो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है वो सेक्शन 33 में डिफाइन किया गया है, एंड जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है वो सेक्शन 32 में डिफाइन किया गया है। आइए अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। ओके, ये देखिए डिफरेंस बिटवीन रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ओके, तो हम पढ़ेंगे किसका, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का, और एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और बाकी के जो दो प्रोस्पेक्टस हमारे बच गए हैं, सेल्फ प्रोस्पेक्टस और डीम्ड प्रोस्पेक्टस, इसकी वीडियो मैं कल बनाऊंगी, तो इसके ऊपर हम कल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इनका डिफरेंस किस में होगा। जब भी एग्जाम में डिफरेंस फॉर्म में क्वेश्चन आए तो हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि हमेशा चार्ट फॉर्म में ही आंसर प्रेजेंट करना है, क्योंकि चार्ट फॉर्म में आंसर प्रेजेंट करने से टाइम भी कम लगता है और प्लस ज़्यादा अच्छा एनालिसिस हो पाता है। एग्जामिनर भी अट्रैक्ट होता है इस टाइप के आंसर में, उनको भी चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखोगे तो उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए आप जनरली हमेशा यही कोशिश करना कि इस टाइप के जो भी डिफरेंस बिटवीन वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको हमेशा चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो देखते हैं बेसिक रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस और एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग क्या होती है। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड एनी पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग प्राइस एंड क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो प्रोस्पेक्टस होते हैं जिसमें प्राइस और क्वांटम ऑफ द सिक्योरिटीज मेंशन नहीं होती। क्वांटम का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, तो ये इसके अंदर मेंशन नहीं होता। तो इस टाइप के प्रोस्पेक्टस को हम क्या बोलते हैं, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। फिर हम बात करते हैं एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की। तो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मीन्स अ मेमोरेंडम विच कंटेन सेलिएंट फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी बाय मेकिंग रेगुलेशन इन दिस बिहाफ। तो जो हमारे एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होते हैं इसे हम इसमें समरी मेंशन होती है प्रोस्पेक्टस की, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलिएंट फीचर्स। मतलब सेलिएंट फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस इसमें मेंशन रहता है, जिससे इन्वेस्टर जो है कम समय में पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ पाए। और एज यू नो, आपको पता ही होगा कि जो प्रोस्पेक्टस होता है सबसे पहले जब भी कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस पब्लिक इशू लाने वाली होती है तो सबसे पहले जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस होता है वो सेबी को इशू करती है, स्टॉक एक्सचेंज को इशू करती है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को सेंड करती है, और उसके बाद आरओसी को सेंड करती है। ओके, तो इसीलिए उसके बाद अगर हम बात करें इनके सेक्शन का डिफरेंस देखें तो जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है ये सेक्शन 32 में डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013, एंड जो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है ये सेक्शन 33 में डिफाइन किया गया है। ओके, जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है सेक्शन 32 में, एंड जो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है ये सेक्शन 33 में डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के। फिर अगर हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये जो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है ये कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, तो ये
प्रोविजन ऑफ हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आर एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, ओके, एक्सेप्ट वोज कवर्ड अंडर सेल्फ प्रोस्पेक्टस। इसका मतलब जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है ये सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है, लेकिन कौन सी कंपनीज पे नहीं होता, जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस में जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं, ओके। तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस कौन सी कंपनी इशू करती है इसके बारे में कल बताऊंगी, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, सेल्फ प्रोस्पेक्टस के ऊपर, कि जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, पीएफआईज हो गई, ये सारी जो होती हैं ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस को इशू करती हैं, ओके। अभी तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है। और उसके बाद है प्रोविजन ऑफ एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस आर एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी। इसमें एक्सेप्शन वाला कोई केस नहीं है, जो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है ये सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है ये ऑल कंपनीज पे होता है एक्सेप्ट वोज कंपनी जो कवर्ड होती है अंडर सेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं फाइलिंग की। तो जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है वो कंपनी जो है फाइल करती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एटलीस्ट 3 days बिफोर ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट टू आरओसी। जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी को जब उनका जो ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन होने वाला होता है, जब पब्लिक इशू खुलने वाला होता है, उससे 3 days पहले जो है आरओसी को सेंड करना पड़ता है। लेकिन जो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होता है उसे कंपनी को आरओसी को फाइल करने की जरूरत नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल टू आरओसी, इसको जरूरत नहीं होती फाइल करने के लिए आरओसी को। लेकिन जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वो 3 days बिफोर हमारा ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट टू आरओसी, मतलब 3 days पहले जो है सब्सक्रिप्शन लिस्ट इशू होने से 3 दिन पहले जो है कंपनी को इशू करना पड़ता है आरओसी को। लेकिन जो रेड एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होता है इसे आरओसी को फाइल करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ओके। दोबारा पढ़ते हैं, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होते हैं जिसमें कंपनी का प्राइस, जिसमें सिक्योरिटीज का प्राइस एंड क्वांटम ऑफ द सिक्योरिटीज मेंशन नहीं होता। एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस होते हैं जिसमें कंपनी के सेलिएंट फीचर्स मेंशन होते हैं। उसके बाद अगर हम सेक्शन की बात करें तो जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है ये सेक्शन 32 में डिफाइन है, और जो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है ये सेक्शन 33 में डिफाइन है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद अगर हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है ये ऑल कंपनीज पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट वोज कवर्ड अंडर सेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर कवर होती है उनको छोड़ के। और जो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है ये इसका जो प्रोविजन है ये ऑल कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है, ओके। उसके बाद अगर हम फाइलिंग की बात करें तो जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वो एटलीस्ट 3 days बिफोर ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट आरओसी को फाइल करना पड़ता है। लेकिन जो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है इसको आपको ज़रूरत नहीं है आरओसी को फाइल करने की। तो ये इसके ऊपर का डिफरेंस था। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं डिफरेंस के ऊपर, तो 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन किसी के भी ऊपर आ सकता है डिफरेंस। तो अभी तो हमारा डिफरेंस किस पे हो गया है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस पे। कल मेरा डिटेल एनालिसिस रहेगा किसके ऊपर, डीम्ड प्रोस्पेक्टस और सेल्फ प्रोस्पेक्टस के ऊपर, एंड उनका भी डिफरेंस बताऊंगी, ओके। सो अगर आपको इस कंसेप्ट से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।